नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एम के मिस्टीरियस में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा एक सच्ची भूतिया घटना जो साल 2005 में घटित हुई थी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, क्योंकि बीच में बोलना अच्छा नहीं लगता। दोस्तों, फिर आप कहोगे कि क्या ये फालतू बकवास करता है। तो इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, दरअसल ये कहानी मेरे फ्रेंड के पिताजी के गांव में घटित हुई थी, जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पेश कर रहा हूँ। दरअसल उनके गांव में एक परिवार रहा करता था, जो कि थोड़ा अमीर घराने से बिलोंग करता था। उस परिवार की एक लड़की की शादी तय हो गई थी और उसकी शादी को 2 से 3 महीने हो गए थे। बेसिकली ये कहीं बाहर जा रहे थे कार में घूमने के लिए, और अचानक कार का एक्सीडेंट हो गया और उसके पति की वही मौके पर ही मौत हो गई और वो लड़की बच गई। उस लड़की के पति के डेथ को यूं ही कुछ साल ही हुआ था कि उस लड़की के घर वालों ने कोशिश की कि इसकी दोबारा शादी कर दी जाए, और कई जगह उन्होंने रिश्ते भी देखे, क्योंकि उस लड़की की उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी। शी वॉज 25, तो अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। उन्होंने हर जगह कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन रही थी। किसी न किसी वजह से बात टूट जाती थी, सगाई हो जाती थी, शादी नहीं हो पा रही थी। लोग देखने आए पर रिजेक्ट कर दिया। लड़की देखने में भी बहुत सुंदर थी, उसमें कोई ऐब नहीं था, और उनके ऐसे कोई नखरे भी नहीं थे कि भाई हमें तो कुंवारा लड़का ही चाहिए। वो रेडी थे कि किसी तरह के डिवोर्सी के साथ भी सेटल होने के लिए। पर तब भी दिक्कतें आ रही थी। लड़की ने सोचा कि बच्चे वाला है, किसी के बच्चे हैं, उम्र में भी बड़ा है तो भी चलेगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगी, क्योंकि सारी उम्र पड़ी है। आगे इसके बावजूद भी दिक्कतें आ रही थी। अगर वो कोशिश करके उसे कहीं पे बिठाते, उसकी शादी भी करते, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाती थी। ये सोचो कि शादी बड़ी मुश्किल से हुई। 2 या 3 महीने हो गए शादी को, वो लड़की वापस घर आ गई। एक जगह उसकी शादी कर दी थी, लेकिन मुश्किल से शादी को 2 या 3 महीने ही हुए थे कि वो लड़की वापस से घर आ गई। उसने कहा मुझे नहीं रहना। वजह उस लड़की को भी नहीं पता। कितनी कमाल की बात है ना। उस लड़की से पूछा गया कि क्या वजह है कि आप उस लड़के के साथ रहना नहीं चाहती। क्या वो मारता है, क्या वो पीटता है, क्या वो गाली देता है, दुर्व्यवहार करता है, क्या वो ज़्यादा काम करवाता है, क्या वजह है। उसने कहा कि वो कोई भी वजह नहीं है, बस मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्यों नहीं रहना चाहती। मुझे कोई चीज़ है जो टिकने नहीं दे रही, रहने नहीं दे रही। उनका आपसी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। कुछ महीने बीत गए। उस लड़की की शादी किसी जगह करा दी गई। जहाँ पर उसकी इस बार शादी कराई गई, वह इंसान थोड़ा एजड था। वहाँ पर भी मुश्किल से वो महीना 2 महीना ही रह पाई, और उसके बाद फिर वो वापस आ गई। तो इस बार फैमिली मेम्बर्स को लगा कि एजड आदमी से शादी कराई है, दिक्कत आई होगी, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी या सेक्सुअल कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगी। इस बार भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो कहती है कि मैं टिक नहीं पा रही हूँ, पता नहीं क्या बात है। मैं घर वापस आ गई, तलाक हो गया। घर वाले उसमें कमी निकालने गए कि भाई ऐसी कैसी है, इसमें ही कोई कमी है कि जो ये कहीं पे भी टिक नहीं पा रही, हमारी नाक कटवा रही है, हर जगह बदनाम कर रही है। जब वो घर में होती थी अकेली, या जिस भी टाइम बैठी होती थी, और कभी भी वो सोचती थी शादी के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, आगे की अपनी लाइफ के बारे में, तो उसको अजीब सी घुटन होती थी। लगता था जैसे कोई उसको रोक रहा है। ये सोच आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आगे बढ़ने की सोच पर कोई धावा बोल दिया। जब भी वो किसी लड़के को देखती थी, आकर्षित होती थी। अब है तो इंसान ही, अगर पति चला गया तो क्या हुआ, क्या जीना ही छोड़ दे। जिस दिन भी वो किसी लड़के को देख के आकर्षित होती थी या किसी तरीके से सेक्सुअली स्टिमुलेट होती थी, उसी दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती थी। उसी दिन या तो बुखार आ गया तेज़, या फिर सरदर्द हो गया। किसी न किसी तरीके की बीमारी छोटी मोटी लगी रहती थी। और उसने सोचा कि मैं कोई फ्रेंड वगैरह बनाऊँ, दोस्त बनाऊँ, उनके साथ घूमूं फिरूं। एक उसने दोस्त बनाया और उसके साथ घूमना फिरना शुरू किया, आना जाना शुरू किया, थोड़ा बहुत फ्लर्टिंग भी शुरू की, क्योंकि उसको यही समझाया गया कि अब ये ज़िंदगी जैसी भी लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाती है तुम भी बनाओ। 2-4 दिन ही हुए थे कि उस लड़की की एक्सीडेंट में मौत हो गई। चीज़ें जब गंभीर हो गई, उसके लिए रिश्ते जो भी आते थे वो आना बंद हो गए, और उस लड़की को कोई भी देखना पसंद नहीं करता था, और उससे कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। वो लड़की एक तरीके से
अनलकी हो गई थी। वो अनलकी इसलिए हो गई थी क्योंकि उसको अनलकी बनाने वाला उसका पति था, और भी उसका पति उसे तंग कर रहा था, सेध रहा था। जब उसके पति का एक्सीडेंट हुआ और उसका क्षतिग्रस्त हो गया, तभी शरीर से निकल के उसकी आत्मा उसकी पत्नी के ऊपर चढ़ गई। जब उस लड़की के अंदर वो चढ़ा, वो चुपचाप बैठा रहा क्योंकि वो उसकी बीवी थी। तो उसने एक हक जमा रखा था कि इसे मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। जब उसने देखा कि घर वाले उतारू है उसकी शादी करने के लिए, तो उस गंदी आत्मा ने डिसाइड किया कि वो अपनी बीवी को मारकर साथ ले जाएगा और उसको इस दुनिया में नहीं जीने देगा। उसको वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुस्सा दिलाता था क्योंकि वो खुद गुस्से वाला था अपनी लाइफ में। जब उसके पास एज ए ह्यूमन बॉडी थी, इतना ज़्यादा गुस्सा दिलाता था कि वो कुछ भी उठा के फेंक देती थी, चाहे टीवी हो, चाहे शीशा तोड़ना हो, किसी को उठा के कोई चीज़ फेंक कर मारनी हो, इन सब कामों को उसने करवाना शुरू कर दिया था। उसके थ्रू सब हैरान हो गए थे कि कितना गुस्सा आता है इसको। इतना गुस्सा तो इसके पति को आया करता था, और ये तो बहुत शांत स्वभाव की होती थी। एक दिन उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि उसने चाकू ली और अपने हाथ की नसों को काट लिया। उसका इलाज कराया, साइकियाट्रिस्ट को दिखाया, कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो फिर किसी को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कुछ है। एंड में जब कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, तो वो उसको मेहंदीपुर बालाजी लेकर गए, हनुमान जी के दरबार में। वहाँ पर जाकर उसने बोला कि मैं इसका पति हूँ और मैं इसकी शादी कहीं पर भी नहीं होने दूँगा, और अगर आप इसकी शादी करने की कोशिश करोगे तो मैं उसको मार कर अपने साथ ले जाऊँगा, और मैं इसके ऊपर हर वक्त रहता हूँ और मुझे इसको लेकर जाना ही है। घर वाले शौक में आ गए। ये चीज़ें सुनकर अपनी बेटी के मुंह से उसे बहुत समझाया कि तू शराब पीकर गाड़ी चला रहा था और ये सब तेरी ही गलती के कारण हुआ है, और अगर तू मर गया इसका मतलब ये नहीं कि तू इनके बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करेगा। तू अब यही भगवान के चरणों में बैठ और अपने कर्मों को भोग। वो इसी बात पर उतारू था कि नहीं, मैं इसको लेकर ही जाऊंगा। फिर पंडित जी उसके ऊपर मंत्रों की शक्ति से उस पर कार्य किया। जब हनुमान जी के दूतों द्वारा उस प्रेत को मार पड़ने लगी, तब जाके उसने उस लड़की के शरीर को छोड़ा और वही लुप्त हो गया, और तब जाकर ये लड़की ठीक हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अगर कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें। तो दोस्तों, आपके लिए मैं लाता रहूँगा ऐसे ही डरावनी स्टोरीज रियल इंसिडेंट पर बेस्ड। तो मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।